7 साल बाद लौटे और छा गए विजय सलगांवकर। इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म को लेके इतना क्रेज क्रिएट हुआ होगा। जब बाहुबली और केजीएफ रिलीज हुई थी तो बहुत हाइप क्रिएट हुई थी, और उससे भी ज़्यादा क्रिएट हुई थी जब इनके सेकंड पार्ट आए थे, यानी बाहुबली 2 और केजीएफ 2। और वैसा ही क्रेज, वैसी ही एक्साइटमेंट ऑडियंस के बीच अब देखी गई जब दृश्यम 2 रिलीज हुई। रिलीज के बाद हर साल 2 अक्टूबर को मीम्स वायरल होते हैं, और शायद यही रीजन था जब दृश्यम 2 रिलीज हुई तो इसके फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए और इन्होंने एडवांस बुकिंग करनी शुरू कर दी। यानी एडवांस बुकिंग इतनी तेजी से हुई कि शायद ही आपको कोई अंदाजा होगा। जैसा मैंने बोला, क्रेज बहुत ज्यादा था दृश्यम 2 के लिए। गोवा में रहने वाले विजय, उनकी फैमिली और 2 अक्टूबर को उनके साथ क्या हुआ था, इस चीज से तो आप वाकिफ ही होंगे। अब दृश्यम 2 में मेकर्स ने इस ई स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए इनकी फैमिली की कहानी दिखाई है। विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है और सोसाइटी से कट ऑफ है। इस बीच केवल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों का शौकीन विजय अब फिल्में प्रोड्यूस करने लगा है, और इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक डायरेक्टर से होती। अब उनसे जब मुलाकात होती है तो विजय अपनी कहानी के क्लाइमैक्स से खुश नहीं है, वो उसको रीराइट करना चाहता है। बड़ी बेटी अंजू को आज भी एंजाइटी अटैक आते हैं, और वहीं माँ को पुलिस को देखकर घबराहट फील होने लगती है। वो आज भी सहम जाती है जब वो पुलिस को देखती है। गोवा में आईजी तरुण अहलावत यानी कि अक्षय खन्ना, जो तब्बू के दोस्त हैं, उनका ट्रांसफर होता है। अब उनके आने से इस केस की फाइल रीओपन होती है और लाश को खोजने की जो तैयारी है वो फिर से की जाती है। पढ़ने से पहले मैं इंसान को पढ़ता हूँ। विजय सलगांवकर इज अ स्मार्ट मैन। फिर से ये लोग उस लाश को ढूंढते हैं जिसको पार्ट 1 में दिखाया गया था। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है। सुराग के रूप में पुलिस को मिलता है डेविड। अब डेविड के पास ऐसा क्या सबूत है जो पुलिस के काम आएगा, और क्या विजय इस बार फिर अपने परिवार के लिए एक हीरो साबित होगा? क्या पुलिस को इस बार बॉडी मिल पाएगी? विजय और पुलिस की दिमागी जंग में आखिर जीतता कौन है? अब ये जानने के लिए तो आपको थिएटर जाके फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर एडवांस बुकिंग नहीं करी है तो ऐसे ही चले जाओ, लेकिन जाओ और जाके देखो, क्योंकि फिल्म वाकई बहुत अच्छी है। निशांत कामत की मौत के बाद अभिषेक पाठक ने फिल्म के सीक्वल की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में ली। दृश्यम की सुपरहिट सक्सेस होने के बाद लॉकडाउन में बैठे हुए काफी लोगों ने इसका मलयालम वर्जन देख लिया था। अब डायरेक्टर और मेकर्स के ऊपर इसको अच्छे से क्रिएट करना, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से ऑडियंस के सामने पेश करना, इसका एक बहुत बड़ा प्रेशर उनके ऊपर था। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो है। मेकर्स ने उसको इस हिसाब से प्रेजेंट किया है कि वो एक स्टोरी बिल्डअप है, तो शायद इस वजह से आपको स्लो लगे, लेकिन सेकंड हाफ में आपको सीटियां और तालियां बजाने का मौका भरपूर मिलेगा। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और ऑडियंस की ग्रैबिंग अटेंशन को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने सेकंड हाफ को, या पूरी फिल्म को ही बोलें, इस हिसाब से डिजाइन किया है कि तालियां आपकी जरूर बजेंगी। कोर्ट रूम ड्रामा, परिवार पर हाथ उठाता हुआ कायतोंडे, 2 अक्टूबर को जो भी उनके साथ हुआ, ये सारे जो सीक्वेंस हैं वो आपके लिए इमोशंस में पेंडुलम का काम करेंगे। लास्ट के 20 मिनट जो फिल्म के हैं वो काफी अटेंशन ग्रैबिंग है। सस्पेंस और थ्रिलर उन 20 मिनटों में आपको भरपूर मिलेगा। आप अपनी कुर्सी से चिपक कर बैठे रहेंगे और आपको फुल मजा आने वाला है। अजय देवगन और तब्बू जैसे स्टार्स जब सिल्वर स्क्रीन पर साथ आते हैं तो कुछ मैजिक क्रिएट होना तो लाजमी है। अक्षय खन्ना अपनी एंट्री के साथ काफी कॉन्फिडेंट थे। जब उनकी एंट्री फिल्म में होती है तो वो उनके कैरेक्टर के साथ कहीं कम नहीं लगे। श्रेया, इशिता, मृणाल, ये सब भी अपने कैरेक्टर के साथ काफी जस्टिफाई थे। इन्होंने भी बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। इंस्पेक्टर गायतोंडे के रूप में कमलेश सावंत भी किसी से कम नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी ऑन स्क्रीन भी बहुत अच्छी टाइमिंग दिखाई गई है। अब बात करें अगर सौरभ शुक्ला की, तो उन्होंने भी अपनी एक्टिंग के स्किल्स से ऑडियंस को पकड़ के रखा। वो भी काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगे और उनका कैरेक्टर भी फिल्म में मेन है। अगर आपने फिल्म देख ली होगी तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन अगर नहीं देखी तो फिल्म जाके देखो। अगर मैं बात करूं रजत कपूर की, तो उनका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जितना भी था उसमें उन्होंने ऑडियंस को इंप्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज के दौर के साउथ इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर रॉकस्टार डीएसपी, जिन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर दिया है, उसकी वजह से फिल्म का सस्पेंस थ्रिलर
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स ने इस फिल्म को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करी है। तू जहाँ से देखता है मैं गलत हूँ तू सही, देख मेरी नजरों से गलत में कुछ गलत नहीं, करना है जो करके ही रहूंगा मैंने तय किया, गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय किया। अगर बात करें सिनेमेटोग्राफर की तो सुधीर चौधरी ने अपने टैलेंट से जिस हिसाब से गोवा को प्रेजेंट किया है वो काबिल तारीफ है। एडिटर संदीप फ्रांसिस ने भी काबिल तारीफ काम किया है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने तो साउथ वर्जन देख लिया है, इसको देखकर क्या करेंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। साउथ वर्जन आपने देख लिया होगा, लेकिन इस फिल्म का कुछ अलग ही टेस्ट है। अगर आप इस फिल्म को देखने जाओगे तो आपको निराशा फील नहीं होगी। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ थिएटर में जाओ, टिकट्स बुक करो और ज़रूर देखो दृश्यम 2। तो मूवी का रिव्यू यही था। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो इसको और डिसलाइक भी कर दो, लेकिन कुछ तो करो और कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू सो मच।